पीयर ग्रुप कैसा है आपके जो साथ या फिर बंदे या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, तो लाइक पीयर ग्रुप आपको अभी तक कैसा है? तो अभी तक आपको जो कॉलेज है वो लोकेशन वाइज कैसा लगा? आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ जो चीज़ें मिसिंग आउट हो रही है? लाइक अभी तक आपके एक्सपीरियंस, आपके सीनियर के एक्सपीरियंस है या फिर जो आपका बैच है पर्टिकुलर, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या प्लेसमेंट का यहाँ पे सिनेरियो रहने वाला है आने वाले कुछ साल में? कुछ ऐसा जो कॉलेज प्रोवाइड करवाता है आपको या फिर कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं कि कॉलेज प्रोवाइड करवाए, या फिर जैसे बच्चे एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी लेते हैं, अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो IIT NIT से जो ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं वो परस्यू करते हैं, तो लाइक कॉलेज इसमें कितना आपका हेल्प करता है, फिर आपको कुछ लगता है कि इसमें? हेलो गाइस, हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी का अनफिल्टर्ड रिव्यू। आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी दे चुकी हैं, चैनल पे पड़ी हैं, आप देख सकते हो। हमने BCH का रिव्यू कर लिया है, हमने MBA का रिव्यू कर लिया है, हमने बीटेक का भी रिव्यू कर लिया है, और भी बैचेस के रिव्यू अभी आने बाकी हैं, प्लस और भी कॉलेजेस हमने कवर कर लिए हैं। तुलाज आपको मिल जाएगा, आपको हमने शिवालिक और जो भी देवभूमि है सारी चीज़ें कवर करके रख दी हैं। अगर आप लाइक ऐसे स्टूडेंट हो जो सर्च कर रहे हो कॉलेज या फिर दे आर लाइक कंसिडरिंग सम कॉलेजेस एज एन ऑप्शन, टू मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बेसिक डिटेल से बताऊंगा। हमने मिक्स्ड बैच लिया इस बार, हम नहीं चाह रहे थे कि किसी स्पेसिफिक बैच के ऊपर हम वीडियोज़ लाएँ, तो हमने MBA और BCH के बैच लिए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Hello, I'm Shubheksha Sinha and I'm from Bihar, Patna, and I'm currently pursuing BCom. Hello, I am Manita Saxena. I'm from Bareilly, Uttar Pradesh, and currently I'm pursuing my MBA. तो बात कर लेते हैं कॉलेज के फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। तो लाइक अभी तक जैसा आपका एक्सपीरियंस, उस बेसिस पे आपको ये कॉलेज का क्या रिव्यू लगा या क्या? ओवरऑल अच्छा है, फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं, एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ओके, हाँ, लाइक सेम इन्वायरमेंट काफ़ी, मतलब अभी तक तो काफ़ी डिसेंट है, और एज यू कैन से इट्स ऑल अबाउट ग्रीनरी ठीक है। है। तो आप बात कर लेते हैं फैकल्टी का क्या वो है, क्या लेवल है पढ़ाने का, या फिर क्या आपको लगता है कि ओवर क्वालिफाइड है या फिर अंडर क्वालिफाइड है, या फिर क्या वो जो डिलीवरी कर रहे हैं या फिर जो समझा रहे हैं वो क्या किस लेवल पे आपको? वेल, फैकल्टीज़ की टीचिंग्स तो अच्छी है। सिंस आई एम फ्रॉम BCom, तो मेरे जो फैकल्टीज़ हैं यूजुअली दे आर कंपनी सेक्रेटरीज, दे आर CS, एंड डॉक्टर्स भी हैं, PhD ग्रेजुएट्स, और उनका टीचिंग स्किल भी काफ़ी अच्छा है। दे आर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे ही देते हैं। ओके, एज आई एम परस्यूइंग माई MBA फ्रॉम हेयर, सो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा भी है, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं। ऑल्सो इट्स वेरी अप्रोचेबल। अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आई फील लाइक MBA इज़ ऑल अबाउट PPT एंड प्रेजेंटेशंस, तो उसका भी एक्सपोजर फैकल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पीयर ग्रुप कैसा है आपके जो साथ या फिर बंदे या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, तो लाइक पीयर ग्रुप आपको अभी तक कैसा है फील हुआ? ओके, आई हैव नो क्लू अबाउट डिफरेंट कोर्सेज, पर सिंस BCom में तो जो मेरे बैचमेट्स हैं, दे आर वेरी नाइस, दे आर हेल्पिंग। एंड यहाँ आने के बाद स्टार्टिंग में ही इवेंट्स वगैरह हुए थे, तो दे मेड अस डू स्किट्स। उन स्किट्स के थ्रू हमारे उसी वक्त ग्रुप बन गया, एंड वो ग्रुप अभी तक है। तो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपोजर, एंड द पीपल आई हैव मेट हियर आर गुड। ओके, Peer group, though, I feel like you can say both the positive and the negative. It's totally depends on you how you perceive about other person. So यहाँ पे जब स्टार्टिंग में प्रील्यूड हुआ था हम लोग का, तो काफ़ी टीम वर्क एक्सरसाइज कराई गई थी, तो उसमें तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा है। लाइक एवरीवन इज़ हैविंग देयर लाइक डिफरेंट पर्सनालिटीज़, तो आप अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप बात कर लेते हैं अटेंडेंस के बारे में। तो यहाँ पे अटेंडेंस का क्या सिनेरियो है? लाइक जो भी आप क्लासेस अटेंड करते हैं या फिर जो भी आप सेशंस लेते हैं, तो उसमें क्या क्राइटेरिया है, या फिर एग्ज़ाम में अपीयर होने का, या फिर क्या? ओके, तो यहाँ पर एक ऐप इज़ रन, माई कैमियो ऐप, और यहाँ पर ऐसा है कि देयर इज़ अ 75% लिमिटेशंस, कि इससे कम हुआ तो फिर डिबार्ड वगैरह का सिस्टम है। मेरा तो 94-95% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, लाइक दैट इज़ माई परसेंटेज। अदर दैन दैट एग्जामिनेशंस वगैरह में रहता है जैसा भी सिस्टम है। आई डोंट रिमेंबर योर क्वेश्चन एक्चुअली, आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन। मैं पूछ रहा था कि जो 75% का क्राइटेरिया है, एक स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे, जैसे बाकी कॉलेजेस में 75% है, तो यहाँ पे क्या उतना ही है या फिर 60-55 तक भी चलता है? नहीं, 75% इज़ मैंडेटरी। ओके, सेम MBA में भी 75% इज़ मैंडेटरी, बट एज इस क्वार्टर तो मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक क्लासेस मेरी मिस हुई हैं, क्योंकि मैं मल्टीपल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। लाइक कॉलेज से मैं अभी हम लोग का IIM प्रोग्राम भी था, तो उसकी अटेंडेंस आपको मिलती है। अगर आप कुछ कॉलेज रिप्रेजेंट करने जा रहे हो किसी और यूनिवर्सिटी में, तो उसकी अटेंडेंस ये लोग हम लोग को देते हैं। एग्ज़ाम्स में भी इस बार मेरी
अप्रॉक्स 69 समथिंग अटेंडेंस थी, Okay. बट आई गॉट द अटेंडेंस ऑफ माई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो विच इज़ इन नोएडा वीवी गिरी। ओके तो उस सब का अटेंडेंस आपको मिलता है अगर आप एक्चुअली किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें तो। अदर देन अगर आप लीव ले रहे हो या उसका सिर्फ 25% मार्जिन रहता है। ओके वन मोर थिंग आई हैव टू मेंशन, Yeah. क्योंकि अटेंडेंस क्राइटेरिया की बात हो रही है तो मेरा 94% कुछ था, अभी ब्रांडेड चल रहा है तो उसके कारण इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन के कारण जो क्लासेस मिस हो रहे हैं उसकी अटेंडेंस जल्दी नहीं मिलती है। तो इस चक्कर में 94% से बार बार ड्रॉबैक चाहते जा रहा है और परसेंटेज रिड्यूस होती जा रही है। ओके सो हम लोग ब्रांडेड के बारे में भी बात करेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है कि जो ये बच्चे देख रहे हैं एडमिशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए और उनको नहीं पता है कि ब्रांडेड क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो बने रहिएगा वीडियो में। इन दिस आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग, इसमें आपको लाइक यू नीड टू बैलेंस योर थिंग्स। अगर आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो तो उसके अलावा आपको क्लासेस भी मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप टोटली डिपेंड हो जाओ एक्टिविटीज़ पे कि वहाँ से हमें अटेंडेंस मिली जाएगी तो सिर्फ एक्टिविटीज़ ही करते रहो, बट आपको अपना अकेडमिक पे भी ध्यान देना पड़ता है। ओके ओके तो अभी तक आपको जो कॉलेज है वो लोकेशन वाइज कैसा लगा? जो सेला कोई एरिया स्पेशली थोड़ा सिटी से दूर है लोग कहते हैं, और प्लस जो भी बच्चों का मैंने अभी तक रिव्यू लिया उन सब का सेम ही था, तो लाइक आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? सी पर्सनली आई डोंट लाइक दिस प्लेस बहुत ज़्यादा। देहरादून इज़ नॉट माई वाइब बिकॉज आई लाइक मोर ऑफ लाइक देर इज़ लेस ऑफ कनेक्टिविटी। यहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, और जिस सिटी में कनेक्टिविटी नहीं होती आई फील वो सिटी मुझे इतनी ज़्यादा पर्सनली नहीं अच्छी लगती। तो Okay. वैसे तो डिसेंट है, अब थोड़ा देहरादून से थोड़ा काफ़ी दूर भी है, तो अगर आपको कुछ लेना है तो पूरा ट्रैवल करके आपको जाना पड़ता है देहरादून तक, ठीक है। बट इट्स ओवरऑल ठीक है। फॉर मी सिंस आई यूज़ टू स्टडी इन राजस्थान, तो राजस्थान से उत्तराखंड आना और ऐसा सडन इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट चेंज हैज़ इम्पैक्टेड अ लॉट, पर यहाँ का एनवायरनमेंट मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है। एंड सिला कोई सिंस इंडस्ट्रियल एरिया को बिलोंग करता है तो आई सी डेवलपमेंट्स, हाँ पोल्यूशन है, बारिश भी हर वक्त होती रहती है एंड एनवायरनमेंट काफ़ी ड्रॉप होते रहता है टाइम टू टाइम, बट सही है कंपेरेटिवली देखा जाए तो इट्स अ नाइस प्लेस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं गर्ल्स सेफ्टी के बारे में। इस एरिया में या फिर इस पर्टिकुलर कॉलेज में कैंपस के अराउंड क्या आपको लाइक सिक्योरिटी का सीन लगता है, स्पेशली फॉर अ गर्ल? तो देयर इज़ अ फ्रेड बॉक्स ऐप यूज्ड जिसके थ्रू वेन एवर वी गो आउट और वेन एवर वी रीच इन द हॉस्टल तो वो टाइमिंग रिकॉर्ड हो जाती है। तो एक ये सेफ्टी कंसर्न तो DBS का आई लाइक्ड इट। अदर दैन दैट कैंपस के अंदर इट्स सेफ अराउंड, यस एज सच कुछ है नहीं, और बाहर भी वेन एवर वी गो वी साइन इन द रजिस्टर। मतलब जो हॉस्टल हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो हॉस्टलर्स हैं वो बाहर जाते टाइम रजिस्टर्स में साइन करते हैं, और वेन एवर दे रीच इन तब भी दे गिव अ सिग्नेचर। ओके सो दैट इज़ नाइस। ओके Safety concern is quite decent, like we have gated security here, तो I don't think so campus के in campus आपको बहुत ज़्यादा ऐसे डरने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कुछ भी आपको फील हो रहा है, इनसिक्योर फील हो रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू अ फैकल्टी और टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, तो उसके लिए तो क्वाइट डिसेंट। ओके अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट, जो CDC सेल है या फिर जो भी प्लेसमेंट का सीन रहता है यहाँ पे। तो लाइक अभी तक आपके एक्सपीरियंस है, आपके सीनियर के एक्सपीरियंस है या फिर जो आपका बैच है पर्टिकुलर, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या प्लेसमेंट का यहाँ पे सिनेरियो रहने वाला है आने वाले कुछ साल में, या फिर जो अभी डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, पर जो कॉलेज के अराउंड स्पेसिफिक मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या POV है इस पर? सी एज आई एम ऑल्सो इन टू अ करियर डेवलपमेंट सेल, तो मैं यही बताऊँगी कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉलेज में, ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट हाँ डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो और मेंटोर्स भी हमारे जो CDC के मेंटोर्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। कुछ लाइक जो पूरी टीम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको रिज्यूमे बिल्डिंग में, आपके मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। तो इट्स द ग्रोथ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लाइक हाउ मच एफर्ट यू पुट इन इसमें। तो करियर डेवलपमेंट सेल इज़ वर्किंग गुड, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। सो यूजुअली प्लेसमेंट्स तो BTech और MBA के कंसिडर होते हैं आई गेस, बट BCom में सिंस 2025 में ACCA स्पेशलाइजेशन आया है एंड BCom जो थर्ड ईयर कंप्लीट होता है तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो मेरे सुपर सीनियर्स हैं उनको भी कुछ डिसेंट प्लेसमेंट्स मिली है रिसेंटली। अदर दैन दैट क्योंकि स्पेशलाइजेशन कोर्स इंक्लूड हुआ है और ACCA जो फाइनलिस्ट होते हैं उनका भी पैकेज डिसेंट होता है, तो ये एक एक्स्ट्रा अफेयर यू कुड से कि DBS ने लॉन्च किया है जिसके थ्रू अब अवेलेबिलिटी है।
Other than that, I am seeing my super seniors, my roommates are from MBA, and they are also getting decent placements. I wouldn't say कि बहुत अच्छा है, पर हाँ ठीक है. बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, लाइक आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ जो चीज़ें मिसिंग आउट हो रही है? हाँ, आई फील थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए. Okay. लाइक ऐसा आप अगर 1 मंथ आप क्लास स्टडीज़ करा रहे हो तो इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हो कि आपका जो हम एक्चुअली क्लासरूम्स में पढ़ रहे हैं वो हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. तो उसके लिए ये लोग इन मतलब लाइक कॉलेज में थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इन कंसर्न ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर. ओके. इम्प्रूवमेंट का तो आई कैन नॉट रियली से मच अबाउट इट. आई डोंट हैव एनी एज सच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फैकल्टीज़ भी डिसेंट ही पढ़ाती. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिन वेस्ट जाते हैं क्लासेस में. मतलब लेक्चर्स हो रहे हैं, टाइमिंग है, बट वी आर नॉट एक्चुअली स्टडीइंग इन द क्लास. तो एक ये कंसर्न आई कैन कंसिडर. अदर दैन दैट आई डोंट थिंक सो. ओके, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉलेज के सर्टिफिकेशंस के बारे में. तो कॉलेज आपको लाइक स्पेशली क्या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ जैसे SAP ये सब के बारे में मेरी बात हो रही थी कि बच्चे परस्यू करते हैं, लाइक कुछ ऐसा जो कॉलेज प्रोवाइड करवाता है आपको, या फिर कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं कि कॉलेज प्रोवाइड करवाए, या फिर जैसे बच्चे एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी लेते हैं. अगर मैं BTech की बात करूँ तो IIT NIT से जो ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं वो परस्यू करते हैं. तो लाइक कॉलेज इसमें कितना आपका हेल्प करता है, या फिर आपको कुछ लगता है कि इसके बारे में? MBA में तो आई फील कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं. लाइक जैसे मैंने बताया IIM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोग्राम इन लोगों ने कराया था, बट उसका फ़ीस आई फील थोड़ा सा ज़्यादा ये लोग चार्ज करते हैं. ड्यूरेशन इन कंपैरिजन टू फीस इज़ लेस. इट्स अ 1 वीक प्रोग्राम. ऑल्सो फैकल्टीज़ भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं. लाइक एज आई एम इन HR स्पेशलाइजेशन, तो हमारे एक फैकल्टी ने अपॉर्चुनिटी दी थी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, बिहेवियरल स्किल्स ऑन मैनेजमेंट. सो उसके लिए हम लोग नोएडा विजिट किए थे. तो इट्स अ क्वाइट डिसेंट, और MBA इट्स जस्ट फॉर 2 years. तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ में बेनिफिट नहीं मिलता है. यहाँ पर ओपन इलेक्टिव लेक्चर्स होते हैं, सो विच मीन्स अदर दैन दी कोर्सेज दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा कोर्सेज जैसे पाइथन और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह. सोशल्स के लिए भी आर्ट्स एंड ऑल. आई हैव ऑप्टेड फॉर पाइथन. तो इसके सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं. अदर दैन दैट आई डोंट थिंक सो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बट दे डू टेक यू एट प्लेसेस फॉर विजिट्स. जैसे रिसेंटली अभी निकलेगा, वी आर गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल विजिट बाय द स्पेक्ट्रम क्लब. तो सिमिलरली जितने भी क्लब्स हैं वो अलग अलग विजिट्स करवा के सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, पर डिप्लोमा अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट रियली देयर. लाइक वी हैव प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो उसमें हर क्लास को एक ट्राई मिलता है इंडस्ट्री विजिट करने का. तो अब बात कर लेते हैं क्लब्स और एक्टिविटीज़ की. तो यहाँ पे जब मैंने पिछले स्टूडेंट से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे क्लब्स हैं. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्लब्स का आपके अराउंड क्या POV है, कि क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसी होती हैं, कब कब होती हैं, और क्या आप जैसे अटेंडेंस का भी सिनेरियो होता है कि इतनी % अटेंडेंस है तब आप क्लब के साथ जा सकते हो, फिर एक्टिविटीज़ करा सकते हो, और क्या एक्सपोजर देता है क्लब, तो इसके बारे में आपका क्या? क्लब के तो लाइक यहाँ पर काफ़ी मल्टीपल क्लब्स हैं. इफ़ यू आर गुड इन पब्लिक स्पीकिंग तो यू कैन जॉइन स्पेक्ट्रम क्लब. एज आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HR क्लब, आई एम एन इवेंट हेड. तो अब यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे भी काफ़ी कुछ पता था क्लब्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे उतना एक्सपोजर दिख नहीं रहा था. बट रिसेंटली मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अब हमारे पास नोटिस आ चुका है कि एवरी मंथ यू हैव टू कंडक्ट 2 एक्टिविटीज़. इट्स कंपलसरी फॉर ईच क्लब. ओके. तो क्लब्स अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं कॉलेज में. तो हर महीने 2 एक्टिविटी कराना लाइक नॉट पॉसिबल, और अटेंडेंस में भी प्रॉब्लम तो आती है. ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी क्लब का लाइक पार्ट हो, अगर आप पार्टिसिपेंट नहीं हो अदर देन यू आर जस्ट एन ऑडियंस, तो उसका आपको अटेंडेंस नहीं मिलता है. अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो डेफिनेटली दे कंसिडर योर अटेंडेंस इन दैट. ओके. एज शी मैंशन यहाँ पे हैं काफ़ी सारे क्लब, जैसे ड्रामा क्लब, डांस क्लब, म्यूज़िक क्लब, इनोवेंचर्स, स्पेक्ट्रम, मार्केटिंग क्लब. जैसे मार्केटिंग क्लब अभी ब्रांडेड लीड कर रही है. तो हैं यहाँ पे काफ़ी क्लब्स. इन सारे क्लब्स का अपना अपना डिफरेंट रोल भी है. आई हैव नॉट रियली जॉइंड एनी क्लब स्टार्टिंग से ही. फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ज्वाइन किया था, पर मेरा अभी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है एंड आई डिडंट जॉइन. पर आई हैव सीन कि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ होती है, अदर देन द क्लब मेम्बर्स, द पीपल हु आर नॉन क्लब मेम्बर्स, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फी फॉर ईच स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन इफ़ यू आर द क्लब मेम्बर और नॉट. तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड यू एक्चुअली गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू
पार्टिसिपेट इन सच इवेंट्स, जैसे कोरियोब्लिट्स हुआ था, अभी ताल तरंग होने वाला है आई गेस फ्रॉम ब्रांडेड, तो वो तो डांस क्लब ऑर्गेनाइज करेगी फ्रॉम द मार्केटिंग क्लब इटसेल्फ। तो हाँ, सारे क्लब्स हैं और हर क्लब अपना अपना एक रोल प्ले करती है। I want to add one more thing. If you are not a part of club, तो तब भी लाइक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है क्लब, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिकॉज दे चार्ज लाइक वेरी पेनी अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लाइक 50 रुपीज़, 29 रुपीज़। तो अगर आपका कुछ इंटरेस्टेड लाइक पार्ट है उसमें, कुछ इवेंट ऐसा हो रहा है, तो आप तब भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके तो मैं लाइक यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा बैकपैकर्स क्लब को। लाइक मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन से प्लेसेस विज़िट करवाते हैं, या फिर आपने कोई, अभी आप देहरादून में जैसे यहाँ पे बहुत सारी वादियाँ बोलते हैं ना, और बहुत सारे घूमने की प्लेसेस भी हैं, और मैंने जब पिछली बार बात की थी तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत जगह ले के भी जाते हैं। तो लाइक आपका इसके अराउंड क्या पीओवी है? बैकपैकर्स क्लब में लाइक आई एम नॉट द पार्ट ऑफ बैकपैकर्स Oh, क्लब, okay. बट स्टिल अभी जब लास्ट ईयर तुंगनाथ का ट्रिप गया था, तो उसमें आई हैव बिन पार्ट ऑफ दैट। ओके तो काफ़ी लाइक इन्जॉय किया था हम लोगों ने। उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो कि बैकपैकर्स क्लब कुछ एक्टिवली अभी पार्टिसिपेट कर भी रहा है कॉलेज तो में। लाइक वो ट्रिप में वो चार्ज करते हैं या फिर कॉलेज की नहीं, तरफ of से course spend? they charge. They Okay. like it's not very much. Like they charge 5,000 for Tungnath. Like we went. Our trip start from like Chandrashila and Tungnath, also Sangam, Devprayag Sangam. बैकपैकर्स क्लब की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़, आई हैव सीन मैसेजेस जहाँ पर आते हैं कि इफ़ यू वांट टू विजिट दिस सर्टेन प्लेस, तो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉमिनल फी अराउंड 5 to 9K और 10K, जहाँ पे यू कैन गो फॉर दैट। एंड अभी रिसेंटली ही शायद स्टूडेंट्स लौटे भी थे बैकपैकर्स क्लब की तरफ से, दे विजिटेड अ प्लेस। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एनी क्लब, सो आई डोंट रियली रिमेंबर द नेम, बट दे डू विजिट। ओके तो लाइक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो अब मैं लाइक आपसे जानना चाहूँगा कि कोई बच्चा, अगर कोई बंदा, लड़का या लड़की कॉलेज के अराउंड वीडियोस देख रहा है, अगर वो चाहता है इस कॉलेज में एडमिशन लेना, या फिर वो कंसिडर भी कर रहा है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, हम लोग कोर्स स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या लाइक विल यू सजेस्ट हिम और हर टू ज्वाइन दिस कॉलेज, और क्या उसको आप बताना चाहोगे? If somebody wants to come here or join DBS Global University, I think opportunities हैं, पर ये खुद पर भी डिपेंड करता है कि how much academically bold you are और खुद कितने स्किल्स डेवलप्ड हैं, क्योंकि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो उसी बेसिस पे होती हैं। अदर दैन दैट एनवायरनमेंट अच्छा है तो या पीपल कैन कम। ओके Okay, so overall, I would say, as in like MBA student perspective, I would say you can consider this college because if you are like proactive, so they gives you an opportunity, academic exposure also, they gives you a networking exposure also, so you can consider, but the growth is totally depends on your how much effort you put in. ओके तो हम लोग ने अभी तक ROI का बात नहीं किया, आई मिस्ड आउट, बट नाउ अभी याद आ गया। तो आपको क्या लगता है फ़ी और ROI का जो रेशियो है, जो मतलब जितना फ़ी आप दे रहे हैं उतना ROI आप निकाल पा रहे हैं या नहीं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर 700-800 बंदों का बैच आ रहा है MBA में, या फिर 100-200 का बैच आ रहा है UG कोर्सेज में, तो उतना ROI जस्टिफाइड है या फिर उतनी फ़ी जस्टिफाइड है या फिर नहीं? आपको इस पर क्या? Yeah, I feel ROI के terms में तो it's good because I have seen the placement. I am into a CDC cell, so I have seen some of the students are placed in good companies also, and they are getting the package around as per the fees only. So ROI is decent, like not too much good. बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। MBA के terms में it's decent. ओके आई गेस रिटर्न एज पर द इन्वेस्टमेंट आई थिंक सही है, क्योंकि स्किल्स एनहांस करने का मौका मिल रहा है। एंड हर तरीके से मतलब कहीं भी देखा जाए तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर योर डेवलपिंग योर स्किल्स, और कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। कभी कभी हर रोज़ कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है न्यू ऑडिटोरियम में, सो यू गेट टू एंकर देयर एज वेल, एंड आई हैव रिसीव सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दैट। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न है, सही है, पर वो खुद पर भी है कि हाउ मच यू आर एक्सेसिंग दैट। अब कॉलेज ही हर वक्त प्रोवाइड करते रहेगा, खुद से अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करेंगे तो फिर वी आर वेस्टिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग। If you are like spending 10 lakhs for an MBA and you are getting 8 to 9 LPA job, so I think it's quite decent. Okay, so based on your experience, I will ask some questions, I will name some facilities या फिर जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे, और आपको out of 10 उसको रेट करना है, ठीक है? तो suppose I ask like hostel facilities कैसी हैं, तो आप how much you will rate? 7 to 8. 7 to 8। Okay, for faculties? Faculties, I would say 9.
8 to 9. फॉर द इन्वायरमेंट? Environment, 8. Decent है, clean environment है तो 7. 7. Okay. For the fest and events and club activities? I would say 7 to 8. Okay. 6. Okay. And for the overall college, अगर मैं बात करूं कि अभी तक जितना आपका एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आप कितना रेट करेंगे? I would say again 7 to 8 for me. ओके 8. तो इसी के साथ हमारा ये रिव्यू वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर आप इस कॉलेज को एज एन ऑप्शन देख रहे हैं या फिर आप देहरादून को एज एन ऑप्शन देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप देहरादून में आके अपना करियर परस्यू करें, आप यहाँ से कोई कोर्स परस्यू करें, कुछ भी हो सकता है, तो मेक श्योर टू लाइक गिव अ जेन्युइन फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी वेटिंग फॉर दिस एंड या मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लाते रहूँगा आपके लिए। और चलिए मिलते हैं अगले कोर्स के रिव्यू वीडियो में। तो या सी यू, गुड बाय, टेक केयर।